हेलो व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली। तो क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 साइंस का चैप्टर 1 दैट इज़ आर पाइथन रिवीजन टूल। तो इसमें सबसे पहले हमारे फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है हमें कि पाइथन लैंग्वेज किसने ढूंढी है या फिर आप कह सकते हो डेवलप की है। तो ये किसने की थी? ग्योडो वैन रोसेम में अर्ली 1990s में। ये हमने 11th में ही पढ़ चुका है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखती जाती हूँ। तो पाइथन लैंग्वेज किसने हमारी डेवलप की थी? ग्यूडो वैन रोसेन। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा। अब जो पहला टॉपिक हमारा आता है इसमें वो है टोकन्स इन पाइथन। तो टोकन्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन और अ लेक्सिकल यूनिट। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है हमारी किसी भी प्रोग्राम की, हम उसे कहते हैं टोकन या फिर लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। तो पाइथन के पास 5 टोकन्स होते हैं। वो क्या क्या हैं? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स जिन्हें हम नेम्स भी कहते हैं, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो अभी एग्जांपल से हम समझेंगे। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हैशटैग अ सैम्पल पाइथन प्रोग्राम। ठीक है। फॉर A1 इन रेंज 1 to 10 इफ A डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट A1। तो यहाँ पे जो हमारा A1 है ये क्या है? आइडेंटिफायर है। तो A1 क्या है? मतलब क्या हो गया आइडेंटिफायर का? इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी चीज़ को। ठीक है। जो हमें वैल्यू इनपुट देंगे तो वो A1 के रूप में देंगे। ठीक है। और कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे? फॉर हो गया, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, ये सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं। इन हो गया यहाँ पे जैसे कि। और पंक्चुएटर्स क्या होते हैं हमारे? पंक्चुएशंस, मार्क्स, जैसे कि मैथ्स में पढ़ते ही हो आप। और ऑपरेटर्स हमारे मैथ्स वाले ऑपरेटर्स ही, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इनटू। ठीक है। और लिटरल्स क्या हो गए हमारे? जो वैल्यूज़ देते हैं ना 1, 10, 2, ये सारी हमारी क्या होगी? लिटरल्स होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टोकन इज ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, हमने देख तो लिए टोकन्स क्या होते हैं। अब ये 5 टोकन्स पढ़े हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। तो अ कीवर्ड इज़ अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कीवर्ड क्या होता है? ये एक तरीके का वर्ड ही होता है, पर इसका स्पेशल मीनिंग होता है जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे रिजर्व करके रखती है। ठीक है। तो आप जब इसे टाइप भी करते हो किसी कोड में, तो ये हमारी क्या है? अलग कलर के हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एस, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, फॉर, इन, इज, इफ, एल्स, ये सारे, वाइल हो गया, एलिफ हो गया, डेल हो गया, लैम्बडा हो गया, रेज हो गया, ये जितने भी सारे यहाँ पे हमारे बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो आप एक बार इन पे ध्यान दे लीजिएगा। अब हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर ऑल्सो नोन एज नेम्स। ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। वाई वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट्स, डिक्शनरीज एंड सो फोर्थ। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? हमारे नाम होते हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को देते हैं किसी भी प्रोग्राम के। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नेमिंग रूल्स, अब जब आइडेंटिफायर्स की बात आती है तो नेमिंग रूल्स आते ही आते हैं। तो ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है हमारे यहाँ पे? वेरिएबल नेम्स मस्ट ओनली बी अ नॉन कीवर्ड वर्ड विद नो स्पेसिस इन बिटवीन। अब जो वेरिएबल होता है, हम कभी भी वेरिएबल लिखते हैं तो उनके बीच में क्या है? हमारे स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मान लो अगर आपने कोई वेरिएबल मान लो ए दिया, ए बी दिया। ठीक है। तो आप ए और फिर स्पेस बार दे के यहाँ पे बी नहीं लिख सकते, ये स्पेस बार है यहाँ पे, आप इसे अंडरस्कोर मत समझिएगा। तो ये हमारा वो लेगा ही नहीं वेरिएबल, तो आपको बिना स्पेस दिए ही वेरिएबल को लिखना होता है। ठीक है। और सेकंड क्या है हमारा रूल? वेरिएबल्स नेम्स मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है। तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर से ही बने हो सकते हैं और कुछ यूज़ नहीं कर सकते आप इसमें। ठीक है। जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, वगैरह वगैरह। वेरिएबल्स नेम्स कैन नॉट बी विद अ नंबर, कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर ऑल्दो दे कैन कंटेन नंबर्स। तो हमारे जो आइडेंटिफायर्स या फिर नेम्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो वो कभी भी नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आपने 1 कोई वेरिएबल मानेगा ही नहीं हमारा कंप्यूटर। ठीक है। तो ए के बाद आप 1 लिख सकते हो, तो इसका मतलब क्या है? हम स्टार्टिंग में
वेरिएबल लिखते समय किसी भी वेरिएबल में हम नंबर से बिगिन नहीं कर सकते, बाद में हम बीच में नंबर कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल, बस इतने ही रूल्स हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है द फॉलोइंग आर सम वैलिड आइडेंटिफायर्स, जैसे माई फाइल हो गया, डेट 9/7, इसमें आप देखोगे कि जो डेट है उसके बाद हमारे वेरिएबल्स और अंडरस्कोर नंबर्स और अंडरस्कोर है। माई फाइल हो गया। अब अंडरस्कोर DS भी होगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि नंबर नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। तो ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। और फाइल 13 हो गया, और बाकी सारे आपको पता ही हैं। और यहाँ पे जैसे इनवैलिड आइडेंटिफायर्स ऑल्सो दिए हैं, जैसे डाटा रिकॉर्ड में यहाँ पे देखो आप, ये अंडरस्कोर नहीं है, ये हमारा डैश का साइन है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब 29 CLCT हो गया, तो ये हमारा वर्ड से शुरू हो, लेटर से शुरू हो रहा है, इसलिए नहीं होगा। अब जो ब्रेक है, ब्रेक क्यों नहीं होगा, ये तो सही है, ब्रेक इसलिए नहीं होगा, अगर आपको याद हो मैंने पीछे बोला भी था, ब्रेक जो होता है हमारा कीवर्ड होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेक हमारा कीवर्ड होता है, इसलिए हमारा ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। ओके गाइज, और माई डॉट फाइल हो गया, इसमें डॉट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इनमें साइड में लिखा हुआ भी है, क्यों नहीं हो सकते। तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लिटरल्स, जिन्हें वैल्यूज़ भी बोलते हैं। लिटरल्स आर डाटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज़। तो लिटरल्स क्या होते हैं, ऐसे डाटा आइटम्स होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। तो सबसे पहला इसमें आता है स्ट्रिंग वैल्यू। अ स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोट्स, सिंगल और डबल और ट्रिपल कोट्स। तो हमारे स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग एक तरीके से आप कह सकते हो हमारे अल्फ़ाबेट्स से बनने वाले वर्ड्स। तो ये कैसे लिखे जाते हैं, इनके सराउंड में क्या होते हैं, क्योट्स होते हैं, वो सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स हो गई और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हो गई। सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स जो होती हैं मस्ट टर्मिनेट इन वन लाइन, ये एक ही लाइन के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। और मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स होती हैं, ये हमारी मल्टीपल लाइन्स में ख़त्म होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सिंगल लाइन स्ट्रिंग में हमें दिया हुआ है टेक्स्ट 1 = हेलो वर्ल्ड, डबल क्योट दिए हुए हैं दोनों तरफ। तो इसमें हमारे देखो कि हेलो वर्ल्ड जो है एक ही लाइन में ख़त्म हो गया है। और वहीं टेक्स्ट 2 की बात करें तो हेलो स्लैश में हमें वर्ल्ड नीचे दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। और ट्रिपल कोट्स में हमें क्या दिया हुआ है, हेलो वर्ल्ड, नो ब्लैक स्लैश नीडेड। अब इससे क्या पता चल रहा है हमें, जब ट्रिपल कोट की बात आती है तो हमें बैक स्लैश की ज़रूरत नहीं होती है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। पर जब डबल कोट्स की बात आती है तब हमें स्लैश लगाना पड़ता है अगर हम नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो। ओके, और अब आगे चलते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स की तरफ। पहला हमने क्या देखा, स्ट्रिंग लिटरल्स। अब दूसरा देख रहे हैं हम न्यूमेरिक लिटरल्स। तो न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही होती है हमारी, जैसे 1 2 3 4 हो गया। तो इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, देख लेते हैं। इंट क्या होता है, हमारे इंटीजर्स जितने भी हो गए, -1 0 1 2 3 एंड ऑल। और इंटीजर्स में आप कैसे लिख सकते हो, आप पहला डेसिमल फॉर्म में क्या हो गया, 1 2 3 4 4 1 0 0 एक्स्ट्रा। अब ऑक्टल फॉर्म क्या हो गया, ऑक्टल मतलब आपने पढ़ा ही होगा पहले भी, ऑक्टल मतलब कि 8, ठीक है। तो इसे कंप्यूटर लैंग्वेज हम कैसे जब हम कोडिंग करते हैं तो हम बिगन कैसे करते हैं, अगर कोई भी इंटीजर हमें ऑक्टल फॉर्म में लिखना है तो 0 और फिर O, ठीक है, और बाद में कोई भी नंबर हमें लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हेयर डू रिमेंबर डेट फॉर ऑक्टल 8 and 9 आर इनवैलिड डिजिट्स। तो यहाँ पे हमें 8 और 9 यहाँ पे लिख ही नहीं सकते हम, इसके अंदर हमें O 0 से स्टार्टिंग करनी होती है और 8 9 इंक्लूड नहीं कर सकते। और हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, 16 नंबर को बोलते हैं। तो इसमें हमें कैसे स्टार्ट करना होता है, 0 और X से। और इसके अंदर हम जो है अब 8 9 0 से लेके 9 तक तो हम लिख सकते हैं अपना नंबर इसमें, ठीक है। और जब 10 की बात आती है तो 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F एंड 16 के लिए हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम 15 तक ही देखते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल है ना। जैसे इसमें हमने 8 के लिए कुछ नहीं देखा था, तो 15 तक ही होता है इसमें। तो आप कैसे, अगर आपको मान लो 0xAF बोल दे क्या है इसका मतलब, तो आप क्या बोलोगे, हेक्साडेसिमल है और A का मतलब क्या होता है 10, और यहाँ से F का मतलब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 15 को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और इसका दूसरा टाइप हो गया, पहला तो हमने इंटीजर देख लिया, दूसरा टाइप क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स और रियल लिटरल्स फ्लोट वैल्यूज रिप्रेजेंट रियल
numbers and are written with decimal point dividing the integer and the fractional parts। तो ये हमारे जो ये भी इंटीजर टाइप ही होते हैं पर इनमें डेसिमल लगाया जाता है। या फिर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो ई की पावर में एक्सपोनेंट क्या होता है, किसी की भी पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर के लिए क्या लिखते हैं हम, ई लिखेंगे। ई क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म में है, और बाद में लिख देंगे 5, मतलब कि उसकी पावर 5। अगर 2 पे है उसकी पावर तो ई 2 लिख देंगे, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो कि आपने 11th में पढ़ा ही होगा, जो कि a+b j के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a b क्या होते हैं, फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं, और जो j होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा √-1 विच इज़ एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब थर्ड टाइप है हमारा बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं तो आपने 11th में पढ़ा ही होगा। ट्रू फॉल्स जो होते हैं ये हमारे बूलियन लिटरल्स होते हैं। और आखिरी हमारा स्पेशल लिटरल नन। अब नन क्या होता है हमारा, स्पेशल लिटरल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन एक्शन व्हेन अप्लाई टू वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब क्या है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कोई भी हम चीज़ जब इनपुट करते हैं तो उस वैल्यू को ट्रिगर करते हैं और उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब वो हमारी एक्सप्रेशन भी हो सकती है या फिर हमारा कोई वेरिएबल पे भी काम हो सकता है। तो अब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं इनमें से हमारे क्वेश्चन आते हैं। वैसे लगभग ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनका आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा ऑपरेटर आता है। जैसे एक एग्जांपल लें, एमसीक्यू में बोल देंगे कि इनमें से कौन सा हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो जैसे उन्होंने दे दिया यहाँ पे, मान लो हमारा एंड दे दिया, ओके, देन दिस एंड प्लस इक्वल टू। तो पूछेंगे कि आपके ए बी सी और डी में से हमारा कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या हैं तो आप इसको करोगे कैसे। तो ये बड़ा आसान, एक बार आप नज़र घुमा लेंगे आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए है। तो एक बार देखते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे। प्लस माइनस इनटू स्लैश का हो गया हमारा, मॉड्यूलस हो गया, पावर हो गई, डबल स्लैश हो गया। अब बिटवाइज क्या होते हैं, बिटवाइज में हमारे क्या आते हैं, एंड दिस वन एंड दिस वन। अब शिफ्ट ऑपरेटर्स का आप नाम से पता कर सकते हो, जो शिफ्ट करते हो किसी भी चीज़ को। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या हो गए, जो आइडेंटिटी करेंगे कि ये चीज़ है या नहीं। तो है या नहीं के लिए क्या आएगा, इज़ नॉट। रिलेशनल में रिलेशनल से पता ही चल गया, ग्रेटर लेस देन, ओके, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू। तो ये नॉट इक्वल टू का साइन आप जो हम याद रखना कैसे लिखते हैं, पहले नोट आता है, नोट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और देन इक्वल टू। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हो गए, एंड और असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा इक्वल टू का हो गया। मेंबरशिप ऑपरेटर में आता है हमारा इन और नॉट इन। और बाकी के जो हमारे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, वो जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनके ही साथ में हमारा इक्वल टू आ जाता है बस, ठीक है। तो अब लास्ट देखते हैं हम हमारे लिटरल्स में, डैट इज़ आवर पंक्चुएटर्स। तो पंक्चुएटर्स आर सिंबल्स डेट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड इंडिकेट द रिदम एंड एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो हमारे पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो कि हमारे सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं और बाद में इंडिकेट या एम्फोसाइज करते हैं एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट या फिर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। तो मोस्ट कॉमन पंक्चुएटर्स क्या क्या होते हैं हमारे, हैशटैग हो गया, कोट्स हो गए, सिंगल कोट हो गया, डबल कोट हो गया, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, @ व्हाई आई एम राइटिंग दिस, देन इक्वल टू एंड ऑल, ठीक है, और फुल स्टॉप हो गया। तो हमारा अब लिटरल्स कंप्लीट हो चुका है, जो हमारा थर्ड टाइप था। अब हम चौथे टाइप की तरफ चलते हैं, विच इज़ not given, that means we have completed all. Oh yeah, we have operators and punctuators also done. Then we go to bare bones of a Python program, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है हम पढ़ेंगे, एक बार हम रीड कर लेते हैं। अ पाइथन प्रोग्राम में कंटेन वेरियस एलिमेंट्स सच एज कमेंट्स, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा
तो एक पाइथन का प्रोग्राम क्या है, वो अलग अलग चीज़ें इसमें कंटेन करता है, जैसे कमेंट्स हो गए, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन। तो इन चीज़ों को हमें पहचानना कैसे हैं हम वो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार मैं प्रोग्राम लिख लेती हूँ, या फिर मैं आपको इसी से समझा दूँ, इसी से समझाते हैं। तो यहाँ पे हैशटैग से जो भी चीज़ें लिखी जाती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम, कमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंट्स बिगिन विद हैशटैग। तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम्स कंपोनेंट्स हैशटैग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉलोज। तो डेफिनेशन कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें कोई भी फंक्शन बनाना होता है तो डेफिनेशन लिखते हैं, और उसको शॉर्ट फॉर्म में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे हमें डेफ से ही लिखना होता है, ठीक है। डेफ से ही स्टार्टिंग होती है इसकी। और तो डेफ सी यू वैसे आप अगले चैप्टर में इसे अच्छे से समझाऊंगी मैं। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन हो गया, जहाँ पे भी डेफ आ जाए तो मान लेना वहाँ पे हमारा फंक्शन शुरू हो रहा है। अब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू प्रिंट ए प्लस बी, ये सारी क्या है, हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे इस चीज़ों को स्टेट कर रहे हैं कि हमारा ए जो है 15 के बराबर है, बी इसके बराबर है। और एक्सप्रेशन क्या होगी, एक्सप्रेशन भी यही होगी, A-10, ये क्या एक्सप्रेशन ही है ना, मैथ्स में भी आपने पढ़ी होंगे एक्सप्रेशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये क्या बोलते थे हम, दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। और हैशटैग कोलन, यहाँ पे फिर हमारा हैशटैग आ गया, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा कमेंट दिया हुआ है। और हैशटैग कोलन मीन्स इट्स अ ब्लॉक। और यहाँ पे कोलन का मतलब क्या होता है कि हमारा ब्लॉक शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा इफ़ के साथ जो शुरू हुआ है प्रिंट तक, वो हमारा एक ब्लॉक है। और एल्स से लेके जो फिर प्रिंट तक चला है वो हमारा दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा इंटेंडेशन। इंटेंडेशन क्या होता है कि जब भी हम पाइथन में लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, तो हमें चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कब किसके नीचे कहाँ पे क्या चीज़ लिखी जाएगी। तो जब भी हमारा इफ़ के साथ इफ़ से शुरू होता है तो कोलन तो आता ही आता है, मतलब हमारा ब्लॉक शुरू हो रहा है। और जब कोलन आता है तो हम जो इंटेंडेशन है वो हमारा चेंज होता है। तो इफ़ के बाद वाली जब लाइन आती है वो क्या आती है, हमारे वेरिएबल के नीचे आती है, ठीक है। वैसे ही एल्स में हमारा नीचे आ जाएगा। और बाद में जब हमने फंक्शन में डेफ के साथ जो लगाया था, वो बाद में हम जब कॉल करेंगे ब्लॉक्स के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैशटैग कॉलिंग अबो डिफाइंड फंक्शन सी यू, जो हमने डिफाइन किया था फंक्शन सी यू, उसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं कि जल्दी जल्दी। एक्सप्रेशंस विच आर एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। एक्सप्रेशन क्या होती है कि लीगल कॉम्बिनेशन होती है, किसी भी सिम्बल्स यूज होते हैं इसके अंदर, और क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है किसी भी वैल्यूज़ को। स्टेटमेंट क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेसिकली। कमेंट्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, विच आर एडिशनल रीडेबल इन्फॉर्मेशन टू क्लेरिफाई द सोर्स कोड। कमेंट्स हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम जो भी चीज़ बताना चाह रहे हैं उसे हमें क्लैरिफाई कर पाएँ यहाँ पे। और फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन विच आर नेम्ड कोड सेक्शंस एंड कैन बी रीयूज्ड बाय स्पेसिफाइंग देयर्स नेम। तो फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे कोड सेक्शंस होते हैं, और इनको हम यूज़ कर सकते हैं बाद में उनका नाम लिख के, जिसे हम फंक्शन कॉलिंग भी बोलते हैं। और ब्लॉक्स या सूट्स क्या होते हैं, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती हैं विच आर पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और अ फंक्शन, जो कि पार्ट होती हैं अलग फंक्शन की, ठीक है। अब हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। तो वेरिएबल्स रिप्रेजेंट लेबल्ड स्टोरेज लोकेशंस हुज वैल्यूज़ कैन बी मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्टोरेज लोकेशन को, ठीक है, और जिनकी वैल्यू को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं पाइथन रन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट इज इक्वल टू जैकोब जो है हमारा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम पाइथन में स्ट्रिंग्स को लिखते हैं तो उन्हें हम कोट्स में लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जैकोब को सिंगल कोट्स में लिखा गया है। और फिर एज इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे एज भी क्या है, एक वेरिएबल है। जैकोब की भी स्टूडेंट भी क्या है, वो एक वेरिएबल है, ठीक है। तो पाइथन विल इंटरनली क्रिएट लेबल्स रेफरिंग टू दीज वैल्यूज एज शोन। तो पाइथन क्या है, अपने अंदर एक लेबल बना लेता है कि स्टूडेंट जब भी आएगा तो उसका नाम क्या हमें देना है, जैकोब लिखना है। अगर एज कोई भी पूछेगा तो उसका हमें आंसर क्या देना है, 16 देना है। अब डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है, अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप, दिस इज फॉर डायनेमिक टाइपिंग। तो कोई भी वेरिएबल जो होता है वो पॉइंट करता है किसी भी वैल्यू को जो कि हमारी दूसरी टाइप की वैल्यू से बनी होती है, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमें एक कोड दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10 प्रिंट x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड प्रिंट x। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा? वैसे है तो आसानी, हमने 11th में सब पढ़ा हुआ है ये, क्योंकि अभी हम रिवीजन टूर कर रहे हैं ना। जब भी हम 12th की बुक शुरू करने वाले हैं तो हमें एक बार पीछे का रिवाइज होना चाहिए सारा, ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ चैप्टर्स के अंदर। तो x इज इक्वल टू 10 प्रिंट x, तो प्रिंट x हो जाएगा क्योंकि पहले हमने x की वैल्यू 10 दी है। अब जब हमने x की वैल्यू चेंज कर दी हेलो वर्ल्ड, तो अब प्रिंट करेंगे तो हमारी वैल्यू हेलो वर्ल्ड ही आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है कि पहले हमने कोई वैल्यू दी x को, फिर प्रिंट करने के बाद हमने वापस वैल्यू चेंज कर दी उस वेरिएबल की, तो फिर प्रिंट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आती है वो जो नई वैल्यू हमने दी है वो आती है, ना कि पुरानी वाली। तो इस चीज़ को हम डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इलस्ट्रेट करके दिया हुआ है, जैसे फिगर में x इज इक्वल टू 10, तो पहले x क्या था, हमारा इंटीजर था 10, और अब जब x की वैल्यू हेलो वर्ल्ड डाल दी तो x इज इक्वल टू x, जो हमारा इंटीजर 10 था वो तो कैंसिल कर लिया, और अब x ने क्या मान लिया, स्ट्रिंग है मेरी, और उसका नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब स्टैटिक टाइपिंग क्या होती है और डायनेमिक टाइपिंग में क्या अंतर होता है? तो डायनेमिक टाइपिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक टाइपिंग, ये अलग अलग होती हैं दोनों। स्टैटिक टाइपिंग के अंदर अ डाटा टाइप इज़ अटैच्ड विद अ वेरिएबल व्हेन इट इज़ डिफाइंड फर्स्ट एंड इट इज़ फिक्स्ड। तो स्टैटिक टाइपिंग के अंदर जब हमने एक वेरिएबल को वैल्यू दे दी स्टार्टिंग में, तो फिर वो फिक्स हो जाती है। दैट इज़ डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड इन स्टैटिक टाइपिंग। तो स्टैटिक टाइपिंग में हमारा जो डाटा हमने दिया है किसी भी वेरिएबल को वो चेंज नहीं कर सकते, वेरेज जो हमारा डायनेमिक टाइपिंग होता है उसके अंदर हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की टाइम टू टाइम। ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ आर मल्टीपल असाइनमेंट्स। तो पाइथन इज़ वेरी वर्सेटाइल विद असाइनमेंट्स, जैसे कि हमें पता ही है। अगर हमने किसी भी असाइनिंग सम वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स, अब असाइनिंग सेम वैल्यू, ठीक है। तो मान लो अगर आपको सेम वैल्यू असाइन करनी है डिफरेंट वैल्यूज़ को, डिफरेंट वेरिएबल्स को, तो आप ऐसे लिख सकते हो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम जब भी a को कॉल करेंगे, b को कॉल करेंगे, c को कॉल करेंगे, तो वो सारे वैल्यू क्या देंगे, हमें 10 ही देंगे, ठीक है। और असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स, तो अब मल्टीपल वैल्यूज़ हमें मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करनी है सिंगल स्टेटमेंट के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे, x y z इक्वल्स टू 10 20 30। तो ये रिस्पेक्टिवली वाला खेल मान लो एक तरीके से। तो x की वैल्यू जब पूछी जाएगी तो क्या बताएगा 10, y की जब पूछी जाएगी तो क्या बताएगा 20, z की जब पूछी जाएगी तो क्या बताएगा कंप्यूटर हमें 30। अब सिंपल इनपुट एंड आउटपुट क्या होते हैं, ठीक है, हम ये देखेंगे। टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र इंटरवेटली यू कैन यूज़ बिल्ट इन फंक्शन इनपुट। तो हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि हमारा इनपुट है किसी भी यूज़र जब इनपुट डालते हैं तो हम बिल्ट इन फंक्शन इनपुट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें नेम के लिए बनाना है, तो हमारा नेम क्या हो गया, वेरिएबल। अब हमें वैल्यू जब हम चाहते हैं कि हम इसमें डालें, तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, इनपुट व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन मार्क एंड देन कोट्स क्लोज, ठीक है। तो अब जब इसे आप रन करोगे तो क्वेश्चन आउटपुट कैसे आएगा, वो पूछेगा आपसे व्हाट इज़ योर नेम, ओके, ऐसे करके पूछेगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे अंजलि डाल दिया, तो जब आप एंटर क्लिक करोगे तो वो आंसर क्या दे देगा आपको, अंजलि, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। तो इनपुट जो फंक्शन होता है हमें हमेशा स्ट्रिंग ही देता है, ये ध्यान में रखना। रीड इन द वैल्यू यूजिंग इनपुट फंक्शन एंड देन यूज इंट और फ्लोट। अब हमें इंट फ्लोट का भी ध्यान से यूज़ करना होता है। जब डेसिमल्स की बात आती है तो हम फ्लोट का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी फ्लोट की बात आती है तो हम क्या मतलब करते हैं, क्या रेफर करते हैं उससे, कि हम यहाँ पे डेसिमल्स का यूज़ होने वाला है। जैसे परसेंटेज निकालनी होती है कभी भी, कब मान लो, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए हम किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फ्लोट लगाएंगे इनपुट से पहले, ठीक है, ताकि हम जो वैल्यू हम डालेंगे वो हमारी फ्लोट में आ सके, यानी कि डेसिमल फॉर्म में आ सके। क्योंकि परसेंटेज जो होते हैं हमारे, किसी के 97.2% आ सकते हैं,
किसी के 88 भी आ सकते हैं, पर इसमें पॉइंट में आ सकते हैं, तो इसलिए हम फ्लोट यहाँ पे यूज़ करते हैं रैदर देन इंटीजर्स। और जहाँ पे हमें पता है कि इंटीजर से ही होता है, जैसे कि एज होगी हमारी, तो हमारी एज क्या होती है, इंटीजर्स में ही होती है, डैट इज़ 2 3 4। अब कोई ऐसे तो नहीं डालेगा ना कि मैं 3.5 ईयर का हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एज के लिए हम इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको लिखना है, मान लो अगर कोई प्रोग्राम एज इज इक्वल टू, तो आप क्या लिखेंगे, इंट इनपुट देन एंटर योर एज, ओके। और यहाँ पे 2 ब्रैकेट क्लोज होंगे क्योंकि एक इंट वाला है और एक हमारा इनपुट वाला है। और जब मार्क्स के लिए हम पूछ रहे हैं तो मार्क्स इज इक्वल टू फ्लोट देन इनपुट देन एंटर योर मार्क्स देन क्लोज कोट्स एंड ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोड। कैसे करेंगे, तो आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट। अब आउटपुट कैसे निकालते हैं हम किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो आउटपुट को निकालने के लिए हम कई तरीके यूज़ करते हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, द प्रिंट फंक्शन ऑफ पाइथन 3.x इज अ वे टू सेंड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस विच इज़ नॉर्मली अ मॉनिटर। तो मॉनिटर को हम बताना चाह रहे हैं कि हमें आउटपुट निकालना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट और हमारे 2 ब्रैकेट। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि आपको प्रिंट करना है हेलो, तो आप कैसे लिखोगे, प्रिंट और डबल कोट्स में अंदर लिख दोगे हेलो, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास, हेलो, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग को प्रिंट करना होगा। नंबर के लिए भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्रिंट 17.5। जब भी नंबर होता है तो हमें कोट्स की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 17.5। अब द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन विच विल, अब जब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, मान लो प्रिंट 3.14 डेट इज़ हमारा पाई की बनाएगा इंटू आर। अब हमें आर स्क्वायर निकालना है मान लो, तो हम कैसे यूज़ करेंगे उसे, प्रिंट अकेले प्रिंट फंक्शन से, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं इसे, प्रिंट ब्रैकेट में हमें जो वैल्यू इंटू करनी है, यहाँ पे बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई लिखा हमने, इंटू में ब्रैकेट में आर इंटू आर, डेट इज़ पहले हम आर स्क्वायर निकालेंगे और बाद में हम वैल्यू को इंटू कर देंगे हमारे पाई के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो हमें प्रिंट करना है, जैसे मान लो आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रिंट पहले हम लिखेंगे अपना नाम के लिए आई, देन एम, फिर कोट्स बंद करेंगे 12 + 5, यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिखने को कैलकुलेट अपने आप करेगा, ईयर्स ओल्ड। फिर इसका आउटपुट कैसे आएगा, इसका आउटपुट आएगा आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, ओके। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, ऑटो कन्वर्ट्स द आइटम्स टू स्ट्रिंग। तो हमारा प्रिंट जो होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो भी हमने आइटम डाला है उसको स्ट्रिंग में बदलता है। इट इंसर्ट स्पेसेस बिटवीन आइटम्स ऑटोमेटिकली बिकॉज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ सेपरेट आर्गूमेंट इज स्पेस। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, हमारी स्पेस होती है, इसलिए अपने आप स्पेस लेता है। जैसे आपने कि लिखा है कोई, मान लो प्रिंट माई नेम इज शीरो, ठीक है। मान लो आपने ये लिखा है, तो ये प्रिंट कैसे करेगा, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट, अब देखो यहाँ पे आपने तो नहीं दिया स्पेस, पर ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, स्पेस लेता है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, माई नेम इज़ शीरो। तो दिस मीन्स कि हमारा जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली सेपरेट वैल्यूज़ में स्पेस डाल देता है, ठीक है। अब जैसे अब अगला क्या है यहाँ पे, जैसे माई नेम इज़ अमित डॉट सेपरेट इज इक्वल टू 3 डॉट। अब आपको अगर कोई चीज़ इनके बीच में लानी है तो आप बाद में क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सेपरेट इज इक्वल टू, और कोड्स के अंदर जो भी आप चीज़ डालना चाहते हैं। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन बोल दिया कि राइट अ प्रोग्राम इन विच
द स्ट्रिंग वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय हैशटैग। तो आप कैसे लिखोगे, आप क्या करोगे, प्रिंट जो भी आपको लिखना है, जैसे आई एम बबलू, ओके। तो बाद में हमें क्या करना है, बस एक चीज़ लिखनी है, सेपरेट इज इक्वल टू हैशटैग, ओके, देन क्लोज द ब्रैकेट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा सेपरेट है इसे आपको कोट्स में नहीं लिखना है, और जो हैशटैग है उसे कोट्स में बंद करना है, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ जाएगा अपने आप, आई हैशटैग एम हैशटैग बबलू देन फुल स्टॉप, ओके। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। इट इज़ वेरी इजी, ओके। तो अब इट अपेंड्स अ न्यू लाइन करेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन अनलेस यू गिव योर ओन एंड आर्गूमेंट। तो ये अपने आप क्या अपेंड कर लेता है जब तक आप इसे नया आर्गूमेंट नहीं देते हो। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट माय नेम इज़ अमित और आई एम 16 ईयर्स ओल्ड है, तो इसका आउटपुट अपने आप माय नेम इज़ अमृत और आई एम 16 ईयर्स दोनों आ जाएगा, जब क्योंकि आपने यहाँ पे एंड का कुछ भी दिया नहीं है, यानी कि वो अलग अलग लाइन में ही लेगा। जब अब अगर सेम लाइन में लाना है तो यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ है हमें, जैसे प्रिंट माय नेम इज़ अमित और एंड इज इक्वल टू डॉलर। तो यहाँ पे जैसे हमारा सेपरेट में था, ये कोमा से सेपरेटेड नहीं था ना, मतलब कि कोट्स के अंदर नहीं था ना, तो वैसे यहाँ पे एंड भी हमें नहीं लिखना है कोट्स के अंदर। तो एंड इज इक्वल टू डॉलर और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो चाहे आप आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, तो ऑटोमेटिकली आपको डॉट के बाद डॉलर लगा के वो सेम लाइन उसी लाइन के अंदर प्रिंट करके देगा। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जो हमारा प्रोग्राम 1.1 बनाने को कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स ग्लोब। तो अभी तक हमने देख लिया है कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर ही सकते हैं कि, और हमने इनपुट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, सब सीख लिया है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स हमारा कोई वेरिएबल है। अब हमें क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इंट इनपुट एंटर नंबर, ओके, प्रिंट एक्स इंटू एक्स। तो ये क्या हमारा क्यूब निकाल के दे देगा, ठीक है। तो यही है सिंपल। और अगर आप डेसिमल्स का यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्लोट लिख सकते हैं, और आपको अच्छे से लिखना है तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं। आप इसे क्या करेंगे, वेरिएबल मान लेंगे पहले ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रिंट द क्यूब ऑफ एक्स इज ए, ठीक है। तो ये अपने आप आउटपुट क्या देगा हमें, द क्यूब ऑफ, अगर आपने मान लो x की वैल्यू हमने दी है 2, तो द क्यूब ऑफ x क्या हमारा 2, ध्यान से लेंगे, x इज़ यानी कि 2 इज़ a। अब a कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि a इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स है ना, तो 2 इंटू टू डैट इज़ आर 8। तो हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये भी आसान सा ही था हमारा प्रोग्राम। तो डाटा टाइप्स क्या होता है, डाटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डाटा एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेशंस फॉर इट। तो डाटा टाइप्स का मतलब होता है कि किसी भी टाइप का डाटा जो कि हमारे ऑपरेशंस के लिए भी वैलिड होता है। तो ये भी 5 तरीके के होते हैं बिल्ट इन कोड डाटा टाइप्स, नंबर, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरीज। तो सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। तो नंबर्स में क्या पहला क्या होता है, इंटीजर्स, देन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, और फिर तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इंटीजर्स में हमारे क्या होते हैं, पहले इंटीजर्स प्लस माइनस नंबर्स हो गए और साथ में ज़ीरो। और बूलियंस क्या होता है हमारा, ट्रू फॉल्स हो गया। और फॉल्स जो होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फॉल्स को हम 0 से रेफ़र करते हैं, और ट्रू को रेफ़र नहीं आप कह सकते हो, बिहेव करते हैं। जो हमारा फॉल्स होता है वो 0 की तरह बिहेव करता है, और जो ट्रू होता है वो 1 की तरह बिहेव करता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या हो गए हमारे, जो कि डेसिमल में होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो गए हमारे, जो कि जिसमें दो तरीके से वो बना होता है नंबर, एक तो रियल पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, जो कि हमारा क्या होता है फॉर्म में, अभी हमने पहले देखा भी था तो कुछ मिनट पहले, a + b j के फॉर्म में। और j क्या होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है यहाँ पे, और किसके बराबर होता है ये हमारा √-1 के, ठीक है। और इसे
हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनली एज फ्लोट वैल्यूज़ या फिर फ्लोटिंग पॉइंट्स को बोल सकते हैं। दोनों को मिला के बात हो रही है कि इन दोनों को मिला के हम फ्लोट वैल्यूज़ की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो z डॉट रियल है वो क्या देता है, हमें रियल पार्ट की वैल्यू देता है, और जो हमारा z डॉट इमेजिनरी है वो किसकी वैल्यू देता है, हमारे इमेजिनरी पार्ट की, ठीक है, और फ्लोट के फॉर्म में ही देता है ये, नॉट एज कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज हमें पाइथन नंबर्स की बताई हुई है, जैसे इंटीजर्स हो गए हमारे अनलिमिटेड रेंज है, बूलियंस की क्या है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू मतलब 1, फॉल्स यानी कि 0, फ्लोटिंग नंबर्स की भी अनलिमिटेड है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की सेम एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बिकॉज द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड एट फ्लोर्स, ठीक है, यानी कि हमारी अनलिमिटेड रेंज। तो डाटा टाइप्स फॉर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, ऑल स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ प्योर यूनिकोड करेक्टर्स। तो हमारे जो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं वो सारी प्योर यूनिकोड करेक्टर्स का सीक्वेंस होती हैं। तो यूनिकोड इज ए सिस्टम डिजाइंड टू रिप्रेजेंट एवरी करेक्टर फ्रॉम एवरी लैंग्वेज। तो यूनिकोड का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि हर एक एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। तो अ स्ट्रिंग कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ नोन करेक्टर्स। तो स्ट्रिंग में सारी तरीके के करेक्टर्स आ गए जो हमारे लेटर्स, नंबर, स्पेशल करेक्टर, जितने भी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज के अंदर चीज़ें आती हैं वो सारी आ जाती हैं, यानी कि ABCD। पर इन सब को हम जब कोड्स में लिखते हैं तभी वो हमारा स्ट्रिंग होता है। 1 2 3 4 हो गया, @ हैशटैग हो गया। हिंदी में आप बात कर लो, जैसे बस लिख लिया, या फिर यहाँ पे जैसे हमें उर्दू है, शायद ये उर्दू में भी दिया हुआ है। तो पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर कैन बी इंडिविजुअली एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स। तो पाइथन की स्ट्रिंग क्या आती है, वो क्या होती है, सीक्वेंस होती है कैरेक्टर्स का, और जो हर एक कैरेक्टर होता है उसके अंदर का उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं उसके इंडेक्स को यूज़ करके। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल के लिए एक्स हमारा कोई वेरिएबल है और इसके अंदर हमारा कोई स्ट्रिंग है ABCDEF, ठीक है। अगर हमें मान लो कि C तक पहुंचना है तो इंडेक्सिंग कैसे शुरू होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। 0 1 2 3 4 5। जब इस तरफ से शुरू करते हैं यानी कि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम 0 से शुरू करते हैं, और जब राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो हम -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हमें C तक पहुंचना है तो हम क्या लिखेंगे, x का 2 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, जब हम इस चीज़ को रन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। हम कैसे लिखेंगे इसे लिख के बताती हूँ एक बार। प्रिंट x का वैल्यू जो हमारी सेकंड पोजीशन पे है, तो इसको जब रन करोगे तो आंसर क्या आएगा हमारा C, ठीक है। तो इसका यही मतलब था कि ईच करेक्टर कैन बी इंडिविजुअली एक्सिस्ट यूजिंग इट्स इंडेक्स, ठीक है। अब थर्ड टाइप जो हमारा होता है वो क्या होता है, लिस्ट्स। तो म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी लिस्ट जिसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, जिसको मतलब चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो अ लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डाटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो लिस्ट क्या होती है हमारी, कोई भी तरीके की कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होगी, ठीक है, पर वो क्या होंगी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। और ये भी हमारी लिस्ट ही होगी। अब स्ट्रिंग है तो हमारे कोट्स में तो आएगी। 1 हो गया, 2 हो गया, 10.3 हो गया, EFG हो गया, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड है और सारे रूल्स भी फॉलो कर रही है, इसलिए तो हमारी क्या हो गई, लिस्ट होगी, और इन्हें हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमारी लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। जो लिस्ट होती है, दिस इज़ म्यूटेबल, ब्रैकेट में लिखेंगे हम चेंजेबल। अब हमारे चौथे क्या है, टपल्स। टपल्स क्या होती है हमारी, इम्यूटेबल। तो ये भी लिख लेते हैं एक बार, टपल्स आर immutable in nature, that is they can be not changed,
नॉट चेंजेबल। ठीक है, तो टपल्स भी क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं किसी भी डाटा टाइप की विद इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस यानी कि हमारे जो नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं। अब ये भी सेम 1 2 ए हो गया हमारा, EFG हो गया, EG लिख लो, या फिर कोई भी फ्लोट में वैल्यू होगी जैसे 10.2, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होंगी, रूल्स फॉलो कर रही होंगी, किसी भी डाटा टाइप की हो सकती हैं, पैरेंथेसिस के अंदर होंगी। ठीक है, और ये क्या होती है, हमारी इम्यूटेबल होती हैं। तो आगे चलते हैं अब। पांचवा हमारा सेट भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैथ्स का सेट आपने पढ़ा ही होगा 11th में। अ सेट इज़ अ म्यूटेबल डाटा टाइप विच इज़ क्रिएटेड लाइक लिस्ट। ये लिस्ट की तरह क्रिएट होता है बट विद कर्ली ब्रैकेट्स। इट कैन टेक वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स बट कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स एंड डुप्लीकेट एनर्जीज। तो हमारा जो सेट होता है ये म्यूटेबल एलिमेंट्स को नहीं कर सकता, अपने अंदर रख सकता, और डुप्लीकेट एनर्जीज को भी नहीं रख सकता। ठीक है, पर ये क्या होता है, हमारा लिस्ट की तरह ही होता है। तो जैसे कि कोई सेट 1 है मान लो, और इसमें वैल्यूज हमारी 1 2 3 4 पड़ी है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक सेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो आप, जो हमारा वेरिएबल है उसमें हमने जो स्टार्टिंग में रूल्स पढ़े थे वो सारे यूज़ हो रहे हैं। कोई भी स्टार्टिंग में हमने नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा रूल फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये एक वेरिएबल है। और छठा टाइप है हमारा डिक्शनरीज। तो द डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड कीज टू वैल्यू पेयर्स विद curly brackets with the requirement that within a dictionary no two keys can be same, there are unique keys within a dictionary। तो एक डिक्शनरी क्या होती है, अनऑर्डर्ड सेट होती है, वो भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ का, जो कि कैसे लिखी जाती है के की इज़ टू वैल्यू पेयर होता है हमारा, और की जो होती है हमारी यूनिक होती है, मतलब कि कोई भी दो की सेम नहीं हो सकती। जैसे 2:2 कोई मान लो वैल्यू दे रखी है, बाद में भी 2:2 दे रखी है, तो ये डिक्शनरी इनवैलिड होगी क्योंकि यहाँ पे दो की सेम है, और जो कि पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड डिक्शनरी। और एग्जाम्पल के यहाँ पे हमें दिया हुआ, जैसे A:1, E:2, I:3, O:4, U:5। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग्स जो हैं उन्हें हमने कोट्स के अंदर रखा है, और वैल्यूज़ जो है हमारी वो डायरेक्ट लिखी गई हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी पेयर वैल्यू कीज टू वैल्यू पेयर होता है हमारा। ठीक है, तो मान लो अगर हमें लिखा हुआ मिला वैल्यूज़, पहले तो हमारी जो डिक्शनरी यहाँ पे वो है जो हमारी गिवन है यहाँ पे। ठीक है, और वो होगी, और बाद में हमें लिखा हुआ है वैल्यूज़ ब्रैकेट में ए। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ए नाम की की है उसके हमें वैल्यू बताओ, तो हम जब रन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है अच्छे से कोर डाटा टाइप्स को समराइज़ करके दिया हुआ है। आपने चीज़ों का अगर अच्छे से समझ लिया तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स क्लियर रहेंगे। जो कोर डाटा टाइप्स होता है वो हमारा क्या किस किस में होता है बटा हुआ है, नंबर, सेट, नन, सीक्वेंस, मैपिंग। ठीक है, तो नंबर्स क्या होता है, हमारे 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर जो हम आते हैं बुलियन भी होते हैं। और सीक्वेंस कौन से होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट। और जो मैपिंग होती है उसके अंदर हमारी आती है डिक्शनरी। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले इम्यूटेबल टाइप्स। इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज डैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। तो ऐसी टाइप्स जो कि अपनी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर सकती हैं, वो चीज़ क्या होती है, हमारी इम्यूटेबल होते हैं। तो इनके अंदर क्या क्या आता है, इंटीजर, इंटीजर अपनी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं कर सकता, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं कर सकते, स्ट्रिंग, टपल नहीं कर सकते, और हमारे बूलियंस भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं इम्यूटेबल, ST = इम्यूटेबल। अब नंबर्स का तो पता ही आपको, ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रिंग टपल याद रखना है तो आप ST = म्यूटेबल याद रख सकते हैं। तो म्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं, म्यूटेबिलिटी मीन्स दैट इन द सेम मेमोरी एड्रेस न्यू वैल्यू कैन बी स्टोर्ड एज एंड व्हेन यू वांट। सेम मेमोरी एड्रेस के अंदर हमारी चीज़ जो है वो स्टोर हो जाती है, और हम कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं जब हम चाहते हैं। और जो म्यूटेबल टाइप होते हैं उनके अंदर वैल्यूज़ जो हमने डाली है वो कभी भी चेंज कर सकते हैं उस जगह से। तो इसके अंदर क्या आता है, हमारे लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। तो LD क्या होता है, हमारा म्यूटेबल होता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो जैसे हमारा चेक
टू एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो हमारा लिस्ट और डिक्शनरीज तो होती हैं, तो हम एक लिस्ट ले लेते हैं। मान लो CHK = 246 और हमें check 1 = 40 डालना है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो 1 का यहाँ पे मतलब क्या है, पहले तो ये जानो। 1 यहाँ पे इसका इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारी लिस्ट है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था 0 1 2, तो 1 पोजीशन पे क्या है हमारा 4, तो 4 हट जाएगा और 40 आ जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, लिस्ट आएगी हमारी 246 और जो वैल्यूज़ हमारी वो सेम जगह रहेंगी, और जो हमने इंडेक्स डाला था जिसको चेंज करना है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया म्यूटेबल इम्यूटेबल। अब जो एक्सप्रेशंस हैं ये हम अगली वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। आई होप मतलब इसका अलग पार्ट बनाएंगे, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप आपको समझ आएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।